हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ठेकुआ की रेसिपी। बिहार झारखंड में ठेकुआ बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत तरीके से बनाया जाता है। इसके बनाने के जो तरीके हैं बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊँगी जिससे आपका ठेकुआ बहुत अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो मैं इसी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ठेकुआ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ गड़ी और फिर चीनी, सौंफ और फिर तेल। तो इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए ठेकुआ बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों से मिलकर हम एक ठेकुआ तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक परात लिया है। तो सबसे पहले मैं आटे को इसमें डाल दूँगी। तो मैंने 2 कटोरी आटे डाले हैं और फिर मैंने 1 कटोरी डाला है मैदा, फिर मैंने डाला है 1 कटोरी सूजी। ये ठेकुआ बनाने का सही रेशियो है जिससे आपका ठेकुआ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। अब मैं डाल दूँगी इसमें ग्रेट किया हुआ गड़ी। हमारे यहाँ इसे गड़ी बोलते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो नारियल का बुरादा आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप जब भी बनाएं तो इसे डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम मोयन के लिए तेल या फिर घी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी भर के तेल लिया है और फिर मैं इसे मोयन के लिए डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर आधा तेल डाल रही हूँ जिससे ये पता चलेगा कि हमें और डालना है कि नहीं। तो हम इस तरीके से डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिलाएंगे और हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि मोयन हो रहा है कि नहीं। तो हमें और थोड़ा चाहिए। तो मैंने सभी तेल को इसमें डाल दिया है और फिर हम अच्छे से मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि यह मुट्ठी बंध रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि जो हमने तेल डाला है वो सही मात्रा में है कि नहीं। अब हम सभी चीज़ों को मिला दिए हैं। अब हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि मोयन हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छे से मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब ये है कि मोयन के लिए जो तेल हमने डाला था वो परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोयन के लिए सही मात्रा में तेल इसमें डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। मैं आधा कटोरी चीनी पहले से डाल दी हूँ और मुझे ये लगा कि मुझे और चीनी इसमें डालना है, तो मैं चीनी फिर से डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि हमें और चीनी की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है जब आप मुट्ठी बांधोगे तो चीनी की मात्रा आपको दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि चीनी इसमें और नहीं पड़ेगा, और दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये है कि चीनी थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। किसी को मीठा पसंद होता है ज़्यादा और किसी को थोड़ा कम। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ज़्यादा मीठा बनाना है कि कम मीठा। आप यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चीनी से ही बना रही हूँ। और मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसका आधा भाग को हम अलग कर रहे हैं और फिर आधा भाग को एक तरफ रख ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इसे 2 भागों में बांट देना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और फिर हम ठेकुआ के लिए इसे बना के तैयार करेंगे। तो शुरू में मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और उसमें मैं 5-6 चम्मच में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसे डो के रूप में नहीं बनाना है। हल्का हल्का पानी देना है, जैसे कि आप मुट्ठी बांधे तो बंध जाए, तो उस तरीके से हमें बनाना है। सभी को एक साथ गीला नहीं करना है, नहीं तो जो चीनी है वो पिघल जाएगा, जिसके कारण जो हमारा ठेकुआ है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर देखना है कि मुट्ठी बंध रहा है कि नहीं। सभी चीज़ों को एक साथ मुट्ठी बांध के या फिर डो के जैसा तैयार नहीं करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके मुट्ठी बांधना है और फिर अलग करते जाना है। और फिर हमें
इसे बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसा करके आप डालेंगे, तभी आपका ठेकुआ जो है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और मुट्ठी बंधने लगेगा तब फिर आपको इस तरीके से अलग करना है, फिर हम एक साथ मिला लेंगे। मैंने सभी को एक साथ मिला लिया है और एक सख्त सा डो जैसा तैयार किया है। तो इस तरीके से हमें ठेकुआ के लिए तैयार करना है। ये बहुत सख्त होता है जिसके कारण जो ठेकुआ है वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सख्त है और अब इससे मैं जब मुट्ठी बांधूंगी तो आराम से ये मुट्ठी बंध जाएगा और फिर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें ठेकुआ को बना के तैयार करना है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप फटाफट ऐसे बना के रख सकते हैं और पहले तल लेंगे। तो जितना आप रेडी किए हैं पहले उतना को ही बनाना है ताकि जो चीनी है वो अंदर से मेल्ट ना हो, तो आपका जो ठेकुआ है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। तो अगर कोई होता है साथ में हेल्प के लिए तो एक बनाता है एक तलता है तो वो ज़्यादा सही होता है। लेकिन अगर कोई ना हो तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से फटाफट गोल करके एक प्लेट में अलग रखते जाइए, फिर एक सांचे में डालकर या तो फिर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो उस तरीके से बना के आप फटाफट इसे तल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं जल्दी से इसे बना के तल लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें गोल गोल करना है और फिर डिज़ाइन दे देना है। तो इस तरीके से हम ठेकुआ बना के तैयार करेंगे। तो मैंने सभी ठेकुए को एक साथ बना के तैयार कर ली हूँ और फिर अब मैं इसे डिज़ाइन दूंगी। तो इस तरीके से हमें दबाना है और फिर कोई सा भी डिज़ाइन हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ठेकुआ सांचा नहीं है तो मैं एक फॉक की मदद से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। आप इसमें जैसा आपको पसंद हो आप वैसा डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये खाने में उतना ही टेस्ट लगेगा बिना डिज़ाइन का भी। तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। घर की ही चीज़ों से आप इसमें बढ़िया सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो साइड से क्रैक हो रहे हैं ना, ये इसका सिग्नल है कि जो हमारा ठेकुआ है वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें सभी ठेकुआ को बना के तैयार करना है। तो इसमें हम और एक डिज़ाइन देंगे जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, तो ये सभी घरों में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ठेकुआ सांचा हो तभी आप ठेकुआ बनाएं, बिना सांचा के भी आप इसमें बढ़िया सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें सभी ठेकुआ को बना के तैयार कर लेना है और फिर हम इसे तल लेंगे। मैं सभी ठेकुआ को बना के तैयार कर ली हूँ, अब इसे हम तलेंगे। तो मैंने तेल कढ़ाई में डालकर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ठेकुआ। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो सके। तो इस तरीके से हमें सभी को एक साथ डाल देना है और इसे तल लेना है। तो मैं सभी ठेकुआ को डाल दी हूँ और अब इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक एक करके सभी ठेकुआ को पलटना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक सके। तो इस तरीके से हमें अपना जो ठेकुआ है उसे पलटना है। तो बीच बीच में हमें इसे उलटते पलटते रहना है और फिर इसे पकाना है। तो इस तरीके से हमें अपना ठेकुआ को तैयार करना है। हमारा जो ठेकुआ है वो अच्छे से पक चुका है और इसे हमें और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम निकालेंगे और फिर एक प्लेट में रख देंगे। ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जब भी आपको बनाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर बनाएं। झारखंड बिहार में लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण लोग यहाँ इसे हमेशा बनाते रहते हैं। तो मैंने सभी ठेकुए को तल लिया है और मैं इसे एक प्लेट में निकाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं चीनी का भी जो कण है वो दिखाई दे रहा है। हमारा जो ठेकुआ है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और फिर एंजॉय करें। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करती हूं, तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट आप ज़रूर दें। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे
तो इसे शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें।